कि पहले वाली क्लास में बेटा हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा देखी थी, सर्वनाम के प्रकार भी देखे गए थे। स्क्रीन सबको दिख रहा है कि नहीं बेटा, ये बताइए पहले, बोलिए। अच्छा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? अब नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? चलिए, वेरी गुड, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी। सर्वनाम में हम लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ ली थी। परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये क्लियर थी सबको बात? इसके बाद इसके प्रकार की हम जब बात करेंगे, जब प्रकार की बात करते हैं तो 6 प्रकार थे और उसमें से पहला जो था वो पुरुषवाचक था। ठीक, और दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारी आपकी गाड़ी यहां तक आ चुकी थी, सबको क्लियर है? हमारी आपकी गाड़ी बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम तक आ चुकी थी। पुरुषवाचक में मैंने 3 भेद आपको बताए थे, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नंबरिंग यहां से कर देंगे 1, 2 और 3। ये हो गई थी, यहां तक बात हम लोगों का हो गया था। अब देखिए, अब जो अगला हमको पढ़ना है, हमको जो अगला पढ़ना है वो पढ़ना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप पिछली चीजों को एक बार रिमाइंड कर लें और आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि जब आप आगे पढ़ें तो आपको दिक्कत न हो। अगला हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, इसके नाम को समझो, क्या लिखा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, इसी को यहीं पे तोड़ो, यहीं पे तोड़ो। अनिश्चय, जिसमें निश्चितता न हो, जो कंफर्म न हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जो निश्चित न हो, मतलब ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी चीज की निश्चितता का जानकारी न होने पाए। ऐसा सर्वनामिक शब्द जो हमें यह निश्चित न करा पाए कि कोई चीज है अथवा नहीं है। अगर है भी तो अधिक मात्रा में है या ज्यादा मात्रा में है। ठीक, किसी पर्टिकुलर चीज की जानकारी न दे, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया, कोई आया। अब कोई आया का मतलब हुआ कि कौन आया ये पता नहीं है। जैसे इस कमरे में कोई आया, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो उसका नाम नहीं बता सकते, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन आया है, लेकिन कोई आया है इतना निश्चित है। तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम का बोधक है। क्या? कोई। कुछ खा लो, कुछ खा लो। अब खाने का पर्टिकुलर नाम नहीं है कि चावल खा लो, दाल खा लो, पूरी खा लो, सब्जी, कुछ नहीं। केवल जो खाने योग्य पदार्थ है उसमें से कुछ खा लो। बात क्लियर? बोलो भाई, कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। क्या इसकी परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के जिस सर्वनाम शब्द से हमें किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो,
एक लाइन की परिभाषा बनेगी कि जिस सर्वनामिक शब्द से किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो लिख देते हैं यहां परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो। ठीक, बात क्लियर होगी? किसी को कोई दिक्कत? इसका उदाहरण लिख दो, जैसे कोई कुछ। ठीक, बोलिए, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ बोलो, बोलते रहो। हाँ शायद नहीं, शायद भी हो सकता है, शायद में कंफर्म नहीं है ना। जहां कंफर्मेशन नहीं होगा वहां अनिश्चयवाचक होगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए अब क्या होगा कि ये जो भी बात करेगा प्रश्न की बात करेगा। वाचक माने बोलने वाला, प्रश्न माने आपको पता ही है कि ऐसा सर्वनामिक शब्द जो हमें प्रश्नों का बोध कराए या जिससे प्रश्नों का बोध हो। ठीक, ऐसे से मान लो क्या कर रहे हो, या लिख दो तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ गए थे? हाँ, वेरी गुड। तुम कहाँ गए थे? सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन सर्वनामिक शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो। अब देखो, किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में, अब देखो ये क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो किसके विषय में प्रश्नवाचक शब्द है कि तुम क्या कर रहे हो। परिभाषा क्या कहती है कि जिन सर्वनामिक शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो। तुम एक व्यक्ति है, उसके विषय में प्रश्न का बोध हो रहा है, क्या कि क्या कर रहे हो। दूसरा है तुम, सर्वनामिक शब्द है, और प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहां जा रहे हो। बात क्लियर? बोलो। परिभाषा पढ़ो और उसको समझो। ओके सर। चलिए, इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन सर्वनामिक शब्दों से, लिख देते हैं, जिन सर्वनामिक शब्दों से या सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो या प्रश्न की जानकारी हो, प्रश्न का बोध हो,
जब प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर हो गई बात? होता है। जैसे कहा, क्या। ठीक, क्लियर हो गई बात? बोलिए। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। क्यों आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा? तुम क्यों रो रहे हो? आया कि नहीं आया? ये तो मैंने लिख दिया केवल जो मोटी मोटा है, बाकी क्यों आएगा, कहां आएगा, कैसे आएगा, जो भी प्रश्न बनाने वाले सर्वनामिक शब्द हैं जरूर आएंगे। बात क्लियर? चलिए अगला हमारा क्या बनेगा? संबंधवाचक। यही है शायद ना? हाँ, संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। देखो हमने एक चीज आपको पिछले क्लास में बताई थी कि वाचक का मतलब होता है बताने वाला या बोलने वाला। बताया था कि नहीं? बोलिए। मैंने आपको वाचक का मतलब बताया था कि वाचक का मतलब होता है बोलने वाला या बताने वाला। तो जो सर्वनामिक शब्द संबंध बताए, एक मोटी मोटा कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि जो सर्वनामिक शब्द क्या करे? संबंध बताए। अब संबंध कैसा बताएगा? संबंध किससे बताएगा? व्यक्ति का व्यक्ति से बताएगा, व्यक्ति का वस्तु से बताएगा। ठीक, अगर मान लो कोई लड़का है और गेंद है तो लड़के का गेंद से संबंध बताएगा। बोलो। तो इसकी जैसे मान लो जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपकी किताब में दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब समझो, जिसका भी सर्वनाम है उसका भी सर्वनाम है। बोलो, है कि नहीं? बेटा बात नहीं, ये भी सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है। बोलो, है कि नहीं? यस सर। अगर ये सर्वनाम है तो इसका संबंध अगर लाठी से है तो इसका संबंध भैंस से भी है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये संबंध दिखा रहा है कि नहीं कि लाठी वाले की ही भैंस होगी? ये संबंध बता रहा है कि नहीं? बोलिए। मतलब जिसके पास लाठी है भैंस कुत्ती हुई होगी, ये संबंध बता रहा है कि नहीं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो कर्मों का फल और परिणाम उसी पर निर्धारित है कि नहीं? बोलिए, क्या परिभाषा बनेगी कि जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से किसी, बेटा बात नहीं, किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध, बेटा बात नहीं, या घटना से, या घटना से संबंध पता चले, संबंध ज्ञात हो, वहां क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम।
क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा, बात नहीं, ठीक? जैसे जैसा, वैसा, यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगला है और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि संबंध जिसकी और उसकी से ही है। और अगर दे दिया कि संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानिए, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधवाचक सर्वनाम है ही, इसमें पहचानने कोई बात ही नहीं है, तो अपने आप पहचान में आ रहा है। बोलिए। ठीक, देखिए निजवाचक सर्वनाम अगला आपका है निज। निज माने होता है अपना। निज माने क्या होता है? अपना। आप लोग एक प्रार्थना किए होंगे ना, वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। याद है किसी को? बोलिए। ये प्रार्थना आप लोग सुने हैं कि नहीं? ये प्रार्थना आप लोगों ने सुनी है कि नहीं? वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अच्छा, नहीं सुने हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज माने होता है अपना। निज माने होता है अपना, ऐसा सर्वनामिक शब्द जो अपने बारे में बताए या अपना होने का बोध करे या अपने बारे में किसी को इंडिकेट करे या अपने लिए प्रयोग हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निज माने होता है अपना। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं करना चाहिए। अब इस वाक्य को पढ़ो अगर, तो इससे ये हमको अर्थ निकलता है कि इसमें अपने बारे में बताया गया है। क्यों? इसमें जो भी आदेश है, जो भी इसका अर्थ है, वो सब व्यक्ति विशेष अपने लिए है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्यों? बात सही है? बोलिए। बात सही है? अपने लिए बताया गया है कि नहीं? अपना। क्लियर हो गया? परिभाषा क्या बनाओ? बताओ, कौन बताएगा परिभाषा? परिभाषा क्या बनेगी बेटा? हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ हाँ, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? उत्कर्षी। वेरी गुड बेटा। जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए या खुद के लिए किया जाता है, का प्रयोग अपने लिए या खुद के लिए किया जाता है, अपने लिए या खुद के लिए किया जाए। खुद माने भी अपना ही होता है। ठीक, खुद के लिए किया जाए, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर हो गई बात बेटा? वहां निजवाचक। इसका उदाहरण क्या होगा? खुद, स्वयं। ठीक, आप लिख देते हैं। यहां लिखते जगह है, देखो। आप
स्वयं, खुद। बोलिए, क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब किसी कोई दिक्कत यहां तक? सर्वनाम आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आपका है जो मुझे लगता है वही पुरुषवाचक सर्वनाम है, कैसे प्रयोग करना है इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कारक में था ना, आपको पुरुष तू याद करना पड़ेगा, वह आप, ये सब याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, जैसे आपकी किताब में दिया है पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, तो एक वचन में मैं होगा तो बहुवचन में हम होगा, और मुझको है तो हमको होगा, मुझसे है तो हमसे होगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता कारक में अगर तू है एक वचन में तो बहुवचन में क्या होगा? तुमने या तुम। ये सब बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक? बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है सर्वनाम का समाप्त हो गया है। और अगली क्लास जो हमारी होगी बेटा, उसमें हम क्रिया पढ़ेंगे।